हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। और रैंकर्स गुरुकुल एक ऐसी संस्था है जहां से सबसे ज्यादा बच्चों ने सिलेक्शन दिया है, चाहे वो ऑफलाइन में हो और अब ऑनलाइन में इतिहास रचेंगे। ऑफलाइन में हमने 85 बच्चे रखे थे जिसमें से 80 बच्चों का सिलेक्शन दिया था, और दिल्ली पुलिस के 7 बच्चे 7 के 7 सेलेक्ट, यूपी पुलिस के 9 बच्चे 9 के 9 सेलेक्ट, सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे। और अब ऑनलाइन में तहलका मचाना है आपके सपोर्ट और प्यार से। कोविड की वजह से आप लोगों की क्लास रुक गई, लेकिन आपकी कामयाबी नहीं रुक सकती, इसलिए जल्दी से डेली रात को 9 बजे लाइव आ जाया करो। जिसने लाइक नहीं किया सेशन को लाइक कर दो ताकि बाकी बच्चों को यूट्यूब सजेस्ट कर पाए। लाइक करने का रीजन एक ये भी है कि बाकी बच्चों को यूट्यूब सजेस्ट कर देती है। तो बच्चे, आज की क्लास में ऐसा टॉपिक कराएंगे जहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा और आज की क्लास से ही क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि सारे बच्चे जुड़ जाएं। और आप लोगों के लिए सारी मेहनत चल रही है, आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से मैं रात को 9 बजे डेली आपको पढ़ाने आ रहा हूं, और रात को 9 बजे कंप्लीट रीजनिंग में आपको सिखाऊंगा। और सबसे खास बात, कंटेंट इतना खतरनाक बना रहा हूं कि ज्यादा कंटेंट, ज्यादा चीजें कम टाइम में कवर हो जाएं। 1 या 2 क्लास में हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, इस टाइप से मैं कंटेंट बना रहा हूं। चाहे आप डायरेक्शन साइंस में देख लो, 2 क्लास हुई थी, डायरेक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देखना। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा प्रीवियस ईयर में जो उन 2 क्लास में डिस्कस ना हुआ हो। यानी कि 2 क्लास में 2 घंटे के अंदर अंदर आप पूरा चैप्टर कर जा रहे हो, क्योंकि मेरा नारा यह है कि तुम मुझे 60 मिनट दो और मैं तुम्हें रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 दिलाऊंगा। और यह वादा है बच्चे, आपसे 50 आउट ऑफ 50 दिलाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के 50 आउट ऑफ 50 दिलाए हैं। बस आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए, इसलिए ये सारी क्लासेस आप लोगों के लिए रैंकर्स गुरुकुल टीम ने ऑर्गेनाइज की हैं। सुबह 9 बजे साइंस की क्लास चलती है, सुबह 9 बजे मैम की क्लास देखना। इतना खतरनाक कंटेंट बना रही हैं। इस यूट्यूब चैनल की एक ही दावा है कि कंटेंट पे सबसे ज्यादा काम होगा। मैथ की क्लास शाम को 7 बजे चलती है, जिसमें बड़ी डिटेल में बहुत बढ़िया क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं, टीसीएस के लेटेस्ट क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। और रात को 10 बजे इंग्लिश की क्लास चलती है, जिसमें सुनील जहांगीर सर 2020, 2019, 2018 के सबसे निचोड़ और अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। क्या आप रेडी हो हर सेक्शन में 50 आउट ऑफ 50 देने के लिए? क्या इनके 50 आउट ऑफ 50 रीजनिंग में, मैथ में, इंग्लिश में आए हैं तो क्या आपके नहीं आ सकते? क्या इनके स्टूडेंट सारे बच्चों ने टॉप किया है तो क्या आप टॉप नहीं कर सकते? क्या मेरे 90+% स्टूडेंट ने 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लिए हैं, क्या आप नहीं ले सकते? बस आप ठान लो कि आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड हम कर रहे हैं, तो बेहतरीन पढ़ाई आपको मेहनत करनी है। बस इसी के लिए लगे हुए हैं, और लाइक और शेयर बनते रहना चाहिए। पहले मैं क्यूब का बेसिक पार्ट में आपको सिखाऊंगा। मैंने कहा ना कि आज की क्लास से बाहर कुछ नहीं आएगा मेरे होनहार स्टूडेंट, आज की क्लास से बाहर कुछ नहीं आएगा। बस आप पहले बेसिक से एडवांस चलते जाओ। वीडियो को एक बार सारे बच्चे व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लो, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो। अब हम शुरू करने जा रहे हैं। क्यूब को समझने के लिए हम बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चे। अगर ये चीज समझ गए, समझो क्यूब के प्रीवियस ईयर के 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। 150 क्वेश्चन। सर मैंने आज सिलोजिज्म वाली पूरी वीडियो देखी, कंसेप्ट देखकर मजा आ गया। बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाना, कंप्लीट सिलोजिज्म की जरूर वीडियो देखना। कंप्लीट सिलोजिज्म बहुत खतरनाक तरीके से 1 साल पहले पढ़ा दिया था मैंने, उससे बेहतरीन तरीके से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप देखना और उस वीडियो पे कमेंट करना। इसको अगर इस पेज के ऊपर 300 क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी के अभी 300 क्वेश्चन डिस्कस होंगे। उससे पहले हमें यह समझना होगा कि क्यूब होता क्या है, क्यूब में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्यूब बनता कैसे है। ये घन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, बच्चे याद रखना कि 5 टाइप के क्वेश्चन चलते हैं। एक सतह रंगी हुई, एक 2 सतह रंगी हुई, एक 3 सतह रंगी हुई, एक 0 सतह रंगी हुई, और एक घनों की संख्या। 5 टाइप के क्वेश्चन
बनते हैं। एक सतह रंगी हुई, दो सतह रंगी हुई, तीन सतह रंगी हुई, जीरो सतह रंगी हुई और घनों की संख्या। अगले 10 मिनट में इन पांचों क्वेश्चन का जवाब सुनो। एक सतह रंगी हुई, आप इसको देख करके बताओ कहां पर मिलेंगे? सरफेस पे, एजेस पे, कॉर्नर पे। बच्चे याद रखना कि पहले सरफेस जो है, सतह जो है वो कितनी होती हैं। जिस भी रूम में आप पढ़ रहे हो उस रूम में मुझे यह बताओ कि उस रूम में दीवारें कितनी हैं। कितनी दीवारें? बुक की पीडीएफ रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम पर मिलेगी। 100 से ज्यादा बुक्स की पीडीएफ आपको मिलेगी। जिस रूम में आप पढ़ रहे हो उस रूम में चारों तरफ देखो दीवारें कितनी हैं। जितनी दीवारें हैं उतनी ही सतह होती हैं बच्चे। चार तो दीवार आपके सामने दिखाई दे रही हैं, एक छत है और एक फर्श है। चार दीवारें आपको दिखाई दे रही हैं, एक छत है और एक फर्श है। 6 की 6 दीवारें ये हैं, 6 सरफेस हैं। सारे बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कि 6 सरफेस हैं, 6 सतह हैं। अब बच्चे 6 सरफेस हैं तो मुझे यह बताओ कि किनारे कितने हैं, एजेस कितने हैं। अगर आपने ये बता दिया तो क्यूब का कंसेप्ट आप स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हो। और अभी मैं देख रहा हूं कि सबने लाइक करने में इतनी कंजूसी बरती हुई है कि मेरा जोश कम नहीं होगा और आपका लाइक कम नहीं होना चाहिए। एजेस कितने हैं, किनारे बच्चे ये होते हैं, ये एजेस होते हैं। आप जिस भी रूम में बैठे हो उस रूम में इमेजिन करके देखो कि एज कितनी है, किनारे कितने हैं, एजेस कितनी है। सतीश कुमार ने सबसे पहले जवाब दिया 12, तनु दैया 12। बाकी लोगों को नहीं समझ में आया क्या? कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, मैं सिखाऊंगा ना। 4 तो ऊपर छत के साथ साथ देखो, 4 ऊपर छत के साथ साथ, 4 नीचे फर्श के साथ साथ, 4 नीचे फर्श के साथ साथ और 4 एजेस। ये जो जिस भी रूम में देखो 4 छत के साथ साथ ये एजेस। छत के ऊपर देखो, ऊपर की तरफ देखो, चारों तरफ एजेस दिखाई दे रही होंगी। दिखाई दे रही है कि नहीं? चारों एजेस दिखाई दे रही होंगी। 4 ऊपर छत के साथ साथ, 4 नीचे फर्श के साथ साथ दिखाई दे रही होंगी। 4 नीचे फर्श के साथ साथ दिखाई दे रही होंगी और 4 ये जो एजेस है, ये 4 4 4 मिल करके कितनी एजेस बन जाती हैं? ये 12 एजेस बन जाती हैं। 12 एजेस हैं, 12 एजेस बन जाती हैं। तो 12 एजेस किस किस का क्लियर नहीं हुआ ये बताओ। 12 एजेस किस किस का क्लियर नहीं हुआ? देखो बिल्कुल 12 एजेस होती हैं। बहुत बढ़िया जवाब। किनारे 12 होती हैं। कॉर्नर कितने होते हैं? वर्टेक्स कितने होते हैं? कॉर्नर कितने होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। 8 कॉर्नर होते हैं। 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर, 7 कॉर्नर, एक इसके पीछे छुपा हुआ है। देखो अपने रूम में क्या 8 कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं? 4 तो ऊपर छत पे कॉर्नर दिखाई दे रहे होंगे, 4 नीचे फर्श पे कॉर्नर दिखाई दे रहे होंगे, 4 और 4 8 कॉर्नर दिखाई दे रहे होंगे। इसके बेस पे हम ये करेंगे और इसके बेस पे 300 क्वेश्चन करेंगे और 300 क्वेश्चन से बाहर आपको नहीं दिखाई देगा। आधे घंटे के अंदर अंदर क्यूब का 50% पार्ट क्लियर हो जाएगा। कभी आपसे गलती नहीं होगी। देखो अब सिंपल सी बात है, 1 सरफेस पेंटेड सरफेस पे बनेगा। 1 सरफेस पेंटेड सरफेस पे बनेगा। यहां पर एक सतह दिखाई देंगी। ये जो सरफेस है ये 1 सरफेस पेंटेड होगा। ये जितनी भी सतह दिखाई दे रही हैं ये 1 सरफेस पेंटेड होगा। एक सतह रंगी हुई होंगी और सरफेस अपने पास कितने हैं? 6। सतह अपने पास कितने हैं? 6। लास्ट 4 एजेस बता दूं। चलो देखो 12 एजेस 1 2 3 4 ऊपर फर्श के साथ, सॉरी ऊपर छत के साथ। ऊपर फर्श कहां से आएगा? ऊपर छत के साथ। 4 एजेस नीचे हैं, 1 2 और 3 नीचे फर्श के साथ, नीचे फर्श के साथ 8 और 4 स्टैंड। स्टूल मेरे पास है, स्टूल में इमेजिन करवा देता हूं भाई। स्टूल चौकोर नहीं है, कोई चौकोर बॉक्स लेकर के आता हूं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा।
देखो सिंपल सा फंडा है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, तो चार तो ये एजेस दिखाई दे रही होंगी इस छत के साथ साथ, इसके साथ साथ चार एज दिखाई दे रही होंगी ये, और चार ऐसे नीचे दिखाई दे रही होंगी ये 8, और चार ये स्टैंड, चार ये स्टैंड, ये 12 एजेस दिखाई दे रहे होंगे। चार ये रहे एजेस, चार नीचे रहे एजेस, और चार इसके स्टैंड, 1 2 और 3 और 4, 12 एजेस। क्लियर? ठीक, तो वो एक सतह रंगी हुई सरफेस पे मिलेंगे, और सतह कितनी है, सतह कितनी है, 6 है। तो एक सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होगा, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये रटते हैं बच्चे, मैं समझा रहा हूं, अरे कब तक रटोगे। 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि सतह 6 थी। x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि देखो बच्चे यहां से लेकर के यहां तक x लेंथ है, यहां से लेकर के यहां तक ये कंप्लीट लेंथ x है, ये कंप्लीट लेंथ x है। तो सिंपल सा फंडा है, ये लेंथ तो x माइनस 2 हुआ ना, ये लेंथ x माइनस 2 हुई, क्योंकि एक यहां से माइनस कर दिया, एक यहां से माइनस कर दिया। ऐसे ही ये लेंथ x माइनस 2 हुई, ये लेंथ x माइनस 2 हुई, क्योंकि ये कंप्लीट लेंथ x है, ये कंप्लीट लेंथ x थी, तो ये लेंथ बीच वाली तो x माइनस 2 हुई। अब x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 मिलकर के क्या बन गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मिलकर के क्या बन गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 6 सरफेस थे, और मुझे नहीं लगता कि अब जिंदगी में आपको कभी भी प्रॉब्लम आएगी। एक सतह रंगी हुई, जैसे बोले 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक सतह रंगी हुई 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक सतह रंगी हुई 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम, किसी बहन को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, बताओ भाई बताओ, किसी भाई बहन को कोई प्रॉब्लम। और कृतिका देख रही है तो फिर वो बहन नहीं है, ठीक है। 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। बताओ, 2 सरफेस पेंटेड, दो सतह रंगी हुई, 2 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड कहां पर मिलता है, एजिज पर। 2 सतह रंगी हुई मेरे भाई कहां पर मिलता है, एजिज पर। 2 सतह रंगी हुई एजिज पर मिलता है, और एजिज कितनी है, 12। तो एक एज पर 12, एक एज पर x माइनस 2, तो 12 इंटू एक्स माइनस 2, 12 इंटू एक्स माइनस 2, 12 इंटू एक्स माइनस 2। बिल्कुल, देखो बच्चे मैंने पहले फॉर्मूले में 6 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि सतह 6 थी, सतह 6 थी। उसके बाद मैंने x माइनस 2 का होल स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि 1 सरफेस पेंटेड यहां पर थे। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, बीच का पार्ट कितना बच गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब क्लियर हो गया, दोबारा रिपीट कर दिया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 सरफेस पेंटेड, एजेस बच्चे 12 हैं, और एक एज पर x माइनस 2 मिलता है। बच्चे एक एज पर x माइनस 2 मिलता है। ये देखो एक एज पर ये जो है ये x माइनस 2 है। 2 सरफेस पेंटेड, यहां पर ये जो क्यूब होंगी ये 2 सतह रंगी हुई होंगी, ये जो क्यूब होंगी ये 2 सतह रंगी हुई होंगी, ये जो क्यूब होगी ये 2 सतह रंगी हुई होगी। देखो मैंने 2 सतह पेंट कर दिया ना, 2 सतह रंगी हुई होगी। और ये जो कॉर्नर की क्यूब होगी इसकी 3 सतह रंगी होगी। देखो एक सतह, दूसरा छत पे और तीसरा साइड में, 3 सतह रंगी हुई होगी, तीसरा
साइड में 3 सतह रंगी हुई होगी। तो सिंपल सा फंडा है, बीच वाला पार्ट तो x-2 है, तो बीच वाला पार्ट x-2 है, जिसकी वजह से मैंने 12 इंटू x-2 किया। जीरो सरफेस पेंटेड क्या होता है? x-2 का होल क्यूब। जीरो सरफेस पेंटेड इस क्यूब के अंदर मिलेगा। देखो बच्चे, जीरो सरफेस पेंटेड जो होता है, जैसे ये क्यूब है, कुणाल कुमार अकेला, कृतिका कौन है कोई बताओ? जब नाम ही अकेला है तो पूछ के क्या करोगे? छोड़ो यार, पढ़ाई पे ध्यान दो, वो तो मजाक में चलता रहता है। चलो देखो, जीरो सरफेस पेंटेड इस क्यूब के अंदर मिलेंगे। देखो ये क्यूब जो है ये बाहर से पेंट है बच्चे, ये बाहर से पेंट है। इसके अंदर जब खोल के देखेंगे तो यहां से जीरो सरफेस पेंट मिलेंगे, और अंदर यहां से जीरो सरफेस पेंट मिलेंगे, और अंदर इस क्यूब के अंदर मिलेंगे, यानी कि अंदर की वॉल्यूम मतलब x-2 का होल क्यूब, x-2 का होल क्यूब। ठीक है, नंबर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ जीरो सरफेस पेंटेड x-2 का होल क्यूब, जीरो सरफेस पेंटेड x-2 का होल क्यूब, और नंबर ऑफ क्यूब एक्स क्यूब। अब आपके माइंड में चल रहा होगा, सर आपने 3 सरफेस पेंट नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया क्योंकि 3 सरफेस पेंट एक कॉर्नर पे एक मिलता है, तो 8 कॉर्नर पे 8 मिलेंगे। हाँ हाँ बताऊंगा ब्रजेश मुकुल, अगर कोई चीज छोड़ के चल रहा हूं तो उसका कोई ना कोई लॉजिक होता है। 3 सतह रंगी हुई, एक कॉर्नर पे एक, तो 8 कॉर्नर पे 8, हमेशा 8 रहेंगे इसका आंसर। बाकी तो देखो, ये भी x पे डिपेंड करता है, ये भी x पे डिपेंड करता है, ये भी x पे डिपेंड करता है, ये भी x पे डिपेंड करता है। 3 सतह रंगी हुई, चाहे x बड़ा हो चाहे x छोटा हो, x पे डिपेंड करता ही नहीं। 3 सतह रंगी हुई हमेशा कॉर्नर पे मिलेंगी, तो एक कॉर्नर पे एक, तो 8 कॉर्नर पे 8। कंसेप्ट इज पावर। जब तक आपने चीजों का कंसेप्ट नहीं सीखा तब तक आप समझ लो 2 काम कर रहे हो, या तो रट रहे हो या फिर जबरदस्ती अपने माइंड में फिट कर रहे हो। इसी वजह से मैं हमेशा कंसेप्ट पे बात करता हूं कि कंसेप्ट सीखते जाओ, हर चीज को डिटेल में सीखो, मास्टर बनो। हमेशा मास्टर बनाने की कोशिश करता हूं और हमेशा मास्टर बनाने की कोशिश करता रहूंगा। देखो सिंपल सी बात है, पूछा क्या था, अब एक बार मैंने फॉर्मूले जनरेट कर दिए, एक बार मैं आपको समझा देता हूं। ये सब पढ़ना ही मत, पढ़ना क्या क्या है, जितना भी सेंटीमीटर दिया हो वो पढ़ना, कितने कलर से पूछा वो पढ़ना, कितने पे कट किया वो पढ़ना। उसके बाद पूछेगा कोई एक, x सेंटीमीटर का क्यूब था, लाल रंग से पेंट था, लाल रंग से पेंट था और 1-1 सेंटीमीटर कट था, लाल रंग से पेंट था और 1-1 सेंटीमीटर कट था। उसके बाद पूछा था 1 सतह रंगी हुई, 2 सतह रंगी हुई, 3 सतह रंगी हुई। सारे एक साथ नारे लगाओ। 1 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता है? एक साथ नारे आने चाहिए। 1 सरफेस पेंटेड, 1 सतह रंगी हुई। बता चुका, फिर तो बता दो, देख के तो बता दो। 6 इंटू x-2 का होल स्क्वायर। 2 सरफेस पेंटेड क्या होता है? 12 इंटू x-2। 3 सरफेस पेंट, सारे आने दो एक साथ आंसर 8। मेरे लिखने से पहले 0 सरफेस पेंटेड, एक साथ बोलो, एक साथ जोर से बोलो, x-2 का होल क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब x क्यूब। देखो 1 सरफेस पेंटेड 6 इंटू x-2 का होल स्क्वायर, 2 सरफेस पेंटेड 12 इंटू x-2। मैंने 6 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि सरफेस 6 थे और 1 सरफेस पेंटेड सरफेस पे मिलता था। ठीक, मैंने x-2 का होल स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि ये x-2 और ये x-2 बीच का पार्ट x-2 का होल स्क्वायर। ठीक, मैंने 2 सरफेस पेंटेड 12 से मल्टीप्लाई, 12 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि एजेस 12 थी, एजेस 12 थी। और x-2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहां पर x-2 है, क्योंकि ये कंप्लीट लेंथ x है तो ये x-2 है।
क्लियर? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब इसके बेस पे 300 क्वेश्चन कैसे? देखो 300 क्या 3000 क्वेश्चन आ जाओ। इसके बेस पे 3000 क्वेश्चन क्या 3 लाख क्वेश्चन करके दिखाऊंगा अभी मैं। एक सतरंगी हुई 6 इंटू एक्स माइनस 2 का उसके 2 सतरंगी हुई 12 इंटू एक्स माइनस 2, 3 सतरंगी हुई 8, 0 सतरंगी हुई एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब एक्स क्यूब। ठीक, आ जाओ भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 5 सेंटीमीटर का क्यूब है, नीले रंग से पेंट है, 1 सेंटीमीटर में कट है, एक सरफेस पेंट पूछा है। ठीक, देखो एक 5 सेंटीमीटर का घन है, नीले रंग से रंग है, 1 सेंटीमीटर में कट है और एक सतरंगी हुई पूछा है। एक सतरंगी हुई पूछा है। आंसर कौन पहले देगा? एक सतरंगी हुई x 5 दे रखा है, एक सतरंगी हुई 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले जो आंसर देगा उसको मेरी तरफ से आज पार्टी होगी, और पार्टी में जो आप कहोगे वो होगा। है, दिल खुश हो गया कईयों का। तो 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। 54 सचिन गुज्जर इस पार्टी को जीत गए। ठीक है सचिन, जल्दी से मिलेंगे भाई। 2 पैक, मतलब 2 आप मारना, 2 मैं मारूंगा। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक के पैक। ठीक है, हाँ चलो भाई। x क्या लेंगे? x 5 है भाई। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, वही ये है, बस x की जगह ही तो 5 रखा है। अब प्रूव भी करूंगा, साबित करूंगा। 1 सरफेस पेंटेड 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर था, 6 इंटू 5 रखा, माइनस 2 किया का होल स्क्वायर, 6 इंटू 5 में से 2 गया 3 का होल स्क्वायर, 6 इंटू 9 इज इक्वल टू 54। सब कुछ डिटेल में इसलिए बताया है, अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है। x मैंने 5 रखा। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ही 1 सरफेस पेंटेड पूछा, मेरे माइंड में आया 2 माइनस करना है, स्क्वायर करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। 2 माइनस करना है, स्क्वायर करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही 1 सरफेस पूछा, 2 माइनस करना है 3, स्क्वायर करना है 9, 6 से मल्टीप्लाई करना है 54। 54 इज द राइट आंसर। काउंट करके दिखाऊंगा 54। यहां देखो भाई, देखो 1 सरफेस पेंटेड मैंने यहीं समझाए थे, है कि नहीं? तो मैंने क्या कहा, 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 देखो ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिल गए। 9 यहां है तो 9 इसके पीछे भी होंगे। 9 सामने है तो 9 पीछे भी होंगे। 9 ऊपर है तो 9 नीचे भी होंगे। 9 साइड में है तो 9 इस साइड भी होंगे। अरे एक साइड 9 तो 6 साइड 9 छिक 54। एक साइड 9 तो 6 साइड 9 छिक 54। एक साइड 9 तो 6 साइड 9 छिक 54। सिंपल सा फंडा है। इस बॉक्स में अगर सामने 9 है तो पीछे भी 9 है। देखो ये सामने वाला फ्रंट है, अगर सामने 9 है तो इसके पीछे भी 9 है। छत पे 9 है तो नीचे भी 9 है, और साइड में 9 है तो इस साइड भी 9 है। एक साइड पे 9 तो 6 साइड पे 9 छिक 54। शिवम पांडे भाई, कृतिका कौन है? सिलोजम वाली क्लास में भी सब यही कह रहे थे, बता दो कोई। सिलोजिज्म की प्लेलिस्ट जरूर देख लेना बच्चे, प्लेलिस्ट में जाना। एक प्लेलिस्ट मिलेगी 10 डेज 10 टॉपिक। 5 टॉपिक आपके ऐसे हैं जिनमें गलती होती है, कितना ही होनहार स्टूडेंट हो, ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहा है। एक क्वेश्चन भी गलत हो रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहा है। 5 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें गलती होती है। सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, ओड वन आउट और सिमिलरिटी। इन 5 टॉपिक को 10 डेज 10 टॉपिक वाली प्लेलिस्ट में डाल रखा है। दूसरा, कंप्लीट सिलोजिज्म बाय विक्रमजीत सर प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में जाकर के देखना। ये मत सोचना 1 साल पहले पढ़ा रखा है। अरे इतना खतरनाक वीडियो बना रखा है ना कि उससे बाहर कुछ नहीं, ओनली फ्यू हो, चाहे संभावना हो, चाहे रिवर्स सिलोजिज्म हो, कुछ नहीं छोड़ा।
मनु चौधरी सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपकी सभी वीडियोस देखता हूँ, बहुत बढ़िया मनु चौधरी, शेयर और किया कर मेरे भाई। आपके प्यार और मेरे छोटे भाई बड़े भाई जो भी हैं, मैं आपके प्यार और मोहब्बत की वजह से इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं कि मैं सच बताऊं ना, दिल मेरा पता क्या बोलता है। पिछले 8 साल की ऑफलाइन की मेहनत और पिछले 6 महीने की ऑनलाइन की मेहनत, मेरी 6 महीने की ऑनलाइन की मेहनत 8 साल से ज्यादा है। 1 घंटे की क्लास के लिए बैकग्राउंड में 5-5 घंटे काम कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि हर चीज डिटेल में समझ में आए, सिर्फ इसलिए हर बच्चा एग्जामिनर बन जाए, सिर्फ इसलिए हर बच्चे के 50 में से 50 दिला दूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके यार प्यार मित्र भाई बंधु जो भी आपके आने वाले टाइम में तैयारी करेंगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम सजेस्ट करो कि उनकी वीडियोस देख लो रैंकर्स गुरुकुल पे। सिर्फ इसलिए इतना बेहतरीन बना रहा हूं कि कोई बच्चा 5 साल भी वीडियो बाद में सजेस्ट करे तो यही वीडियो सजेस्ट करे। नेक्स्ट, जल्दी से जल्दी कौन जवाब देगा? अरे क्या पूछा है? मैं आपकी जगह होता तो मैं इतना एक्साइटेड हो जाता। अरे पूछा क्या है? 2 सरफेस पेंटेड पूछा है मेरे खतरनाक बच्चों, 2 सरफेस पेंटेड, 2 सतह रंगी हुई, x 6 दिया है, 2 सतह रंगी हुई। अरे फॉर्मूले में पुट कर दो 12 इंटू एक्स माइनस 2, 2 सतह रंगी हुई, 2 सतह रंगी हुई, 12 इंटू एक्स माइनस 2, 12 इंटू एक्स माइनस 2। अरे x 6 दिया है, 12 इंटू एक्स माइनस 2, 12 इंटू एक्स माइनस 2, 12 इंटू एक्स माइनस 2, x 6 दिया है, 12 इंटू 4 48। मैं आपकी जगह होता तो मैं एक्साइटेड हो जाता आंसर देने के लिए, मैं ऐसे करता 6 में से 2 गए 4, 12 चौक 48, काम खत्म। 6 में से 2 गए 4, 12 चौक 48, काम खत्म। रैंकर्स गुरुकुल बेस्ट यूट्यूब चैनल। थैंक यू अमीर, थैंक यू। बस बेस्ट कंटेंट पे जोर देते हैं हम सारे टीचर्स, और हमेशा एक बात याद रखेंगे, चाहिए यूट्यूब चैनल के 50 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब भी सिर्फ एक बात का ध्यान रखेंगे, लिमिटेड कंटेंट, रिलेवेंट कंटेंट और बेस्ट कंटेंट। अनलिमिटेड देख रहा हूं मैं कई कई जगह पे एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट के 10 टीचर पढ़ा रहे हैं कमाल हो रहा है। चलो 48 बिल्कुल, 12 चौक 48। जल्दी से अगले क्वेश्चन का जवाब दो। मैं सबसे पहले पता क्या करता? मैं ये करता पूछा क्या है। 99.99% बच्चे पता क्या करते? क्योंकि यूट्यूबर भी ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, देखो बच्चों 7 सेंटीमीटर का क्यूब है, ऐसे ऐसे ये है, ऐसे ऐसे ये है। ना 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 ना, बदलो अपने आप को, बदलो। सबसे पहले पूछा क्या है? 3 से तरंगी हुई पूछे, हमेशा 8 होता है, मत पढ़ो क्वेश्चन। 3 से तरंगी हुई होती है, हमेशा 8 होता है, पढ़ो ही मत, पढ़ना ही मत, कुछ दे रखा हो। 3 से तरंगी हुई पूछे, 8 पे टिक करके आ जाना। 3 से तरंगी हुई 8, खत्म कहानी, मत पढ़ो क्वेश्चन। सब यही पढ़ रहे हैं, हर कोई ऐसे पढ़ेगा। 7 सेंटीमीटर का घन है, पीले रंग से रंगा हुआ है, 1 सेंटीमीटर कट कर दिया। अच्छा क्या पूछा है? 3 से तरंगी हुई। फिर तो थोड़ी अंगड़ाई भी ले लो आराम से, फिर आराम से जवाब देना। 3 से तरंगी हुई पूछा है, 8 आंसर, मत पढ़ो क्वेश्चन। पूछा क्या है वो पहले? 0 से तरंगी हुई पूछा है, 0 से तरंगी हुई पूछा है, जिनमें 0 से तरंगी हुई। अब माइंड में लेकर के आओ, 0 से तरंगी हुई x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब। अब पढ़ो क्वेश्चन। 4 सेंटीमीटर का घन था, 1 सेंटीमीटर कट था, 1 कलर से पेंट था। 4 सेंटीमीटर का घन था, 1 सेंटीमीटर कट था, 1 कलर से पेंट था। चलो तो 4 पुट कर दो, 4 में से 2 गए 2, 2 का क्यूब 8। कौन पहले जवाब देगा? अब मैं 5 क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं आप लोगों से फास्ट फॉरवर्ड पूछूंगा। अगला क्या पूछा है? घनों की संख्या, नंबर ऑफ क्यूब। घनों की संख्या, नंबर ऑफ क्यूब होता है एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब होता है तो 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब होता है 125, काम खत्म। एक्स 5 दिया है, पूरा क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहा मैं, एक्स 5 दिया है, 5 का क्यूब 125। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, मैंने कहा था ना 300 नहीं 3000 क्वेश्चन करेंगे, अभी हम 3000 करने वाले हैं, देखना। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, जो पहले जवाब देगा उसका नाम लूंगा। कौन पहले जवाब देगा देखते हैं। मैं इस क्वेश्चन में 1 सतह रंगी हुई है, मैं x 6 कर रहा हूं, बताओ आंसर। x 6 कर रहा हूं, आंसर।
सबसे पहले वाले कमेंट के बाद हम नहीं पढ़ेंगे। 6 कर रहा हूं एक्स आंसर, क्वेश्चन सब कुछ वही है, सिर्फ एक्स 6 कर रहा हूं, सब कुछ वही है। एक सेकेंड, 125 125 125 कैसे? एक्स 6 कर रहा हूं बस, 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 6 96, 125 कैसे? पिछले क्वेश्चन का जवाब है। चलो कोई नहीं, 96 बहुत बढ़िया। 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 6 96। ध्यान से सुनना, अब की बार मैं x इसमें 4 कर रहा हूं, x इसमें 4 कर रहा हूं, बताओ सब कुछ सेम है, x 4 कर रहा हूं। पहले कौन देगा? 4 में से 2 गए 2, आपसे पहले मैं बता दूंगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6, अरे अब तो बोल दो 24। चलो मैं इसमें x 7 कर रहा हूं, 1 सरफेस पेंटेड 7 कर रहा हूं। 7 में से 2 गए 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 6 150 हो गया। 7 में से 2 गए 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 6 150 हो गया। अब 300 क्या 3000 क्वेश्चन पूछ ले, इस क्वेश्चन में गलती करोगे? 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है, इसका मतलब सारे होनहार स्टूडेंट हैं। अरे मेरे खतरनाक बच्चे हो आप लोग। इसमें 6 दे रखा है, इसमें मैं x 5 कर रहा हूं, जल्दी बताओ। 2 से तरंगी हुई x 5 कर रहा हूं, 2 से तरंगी हुई x 5 कर रहा हूं, 2 से तरंगी हुई x 5 कर रहा हूं। 5 में से 2 गए 3, 3 इंटू 12 आंसर 36, खत्म कहानी। इतनी स्पीड से निकालना बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में, 5 2 3 12 36, इस तरीके से। 5 में से 2 गए 3, 3 इंटू 12 36। x में 7 कर रहा हूं, जल्दी से कौन पहले जवाब देगा? x में से 7 कर रहा हूं, 7 में से 2 गए 5, 12 इंटू 5, आपसे पहले मैं जवाब दे रहा हूं 150। 7 में से 2 गए 5, 5 इंटू 150 नहीं, 12 5 60 है भाई, 150 कमेंट पढ़ दिया था मैंने, ठीक है, 12 5 60। 7 में से 2 गए 5, 5 इंटू 12, 12 5 60, 60, बहुत बढ़िया भाई। इसका आंसर क्या दोगे? x चाहे कुछ कर लो, हमेशा 8 टिक करके बंद करके आ जाना। और एक राज की बात बताऊं, 128 बार एसएससी ने यह क्वेश्चन पूछा है, 128 बार। मैंने कहा ना, पूरे प्रीवियस ईयर पे रिसर्च करके 5-6 घंटे काम करके फिर एग्जामिनर की सोच पकड़ के आपके सामने फिट कर रहा हूं मैं। 128 बार 3 से तरंगी हुई, हमेशा 8 रहना है। 0 सरफेस पेंडेड x 5 कर रहा हूं, x 5 कर रहा हूं, 5 में से 2 गए 3, 3 का क्यूब 27। x 6 कर रहा हूं, 6 में से 2 गए 4, 4 का क्यूब 64। x 7 कर रहा हूं, 7 में से 2 गए 5, 5 का क्यूब 125। x 8 कर रहा हूं, 8 में से 2 गए 6 और 6 का क्यूब 216। x 3 कर रहा हूं, 3 में से 2 गए 1 और 1 का क्यूब 1। क्या कभी मार खाओगे? ठीक। सुनीता सर मैं तो पटवारी का पेपर दूंगी। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें x में 6 कर रहा हूं, 6 का क्यूब 216। x में 4 कर रहा हूं, 4 का क्यूब 64। अरे x बदलते रहो बस, जिंदगी में कभी भी मार नहीं खाओगे अगर आप x बदलते रहे तो। x बदलते रहो, कभी कोई दुख नहीं होगा। एग्जाम में भी x बदलते रहो और अपनी जिंदगी में भी बस x को बदलते रहो, क्योंकि जिंदगी ने यही सिखाया है कि x के बाद y और z आया है, तो x पे जिंदगी खत्म नहीं होती, उसके बाद y की बारी है, z की बारी है, अभी तो बारी बारी है, फिर रिपीट करके फिर ऐसे शुरू हो जाना। ठीक है, तो x बदलते रहो बस। 5 6 7। अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, अब मिस्टेक होगी, ठीक है, अब गलती होगी। सुनो, अब आ जाओ भाई सारे बच्चे, अब तक बहुत प्रैक्टिस करवा दी मैंने आपको। अब इसमें क्या है, 10 सेंटीमीटर का क्यूब है, ठीक है, पीले रंग से बदल दिया, पीले रंग से रंग दिया, 2 सेंटीमीटर में कट कर दिया, पीले रंग से रंग दिया जाता है, 2 सेंटीमीटर में कट कर दिया। उसके बाद कुछ पूछ ले,
वन सरफेस पेंटेड पूछा है और यहां दो टाइप गलत हो रखा है, एक आएगा। ठीक, सुनो, जब भी एक सतह रंगी हुई, दो सतह रंगी हुई, चाहे कुछ भी पूछ ले, चाहे वो पूछ ले कुछ भी, एक सतह रंगी हुई, दो सतह रंगी हुई, तीन सतह रंगी हुई, जीरो सतह रंगी हुई, घनों की संख्या कुछ भी पूछ ले, सबसे पहला काम 10 सेंटीमीटर का क्यूब है, 2 सेंटीमीटर कट कर दिया। एक्स जो होता है ना बच्चे, वो याद रखना, जितने सेंटीमीटर का क्यूब, जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगा है, जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगा है। 10 सेंटीमीटर का क्यूब 2 पर कट लगा है, तो x कितना था 5। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उनमें सब में 1 सेंटीमीटर में कट था, सब के अंदर 1 सेंटीमीटर कट था, सब के अंदर 1 सेंटीमीटर कट था, जितने भी क्वेश्चन थे सब के अंदर 1 सेंटीमीटर कट था, हर क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर कट था, इवन इसमें भी 1 सेंटीमीटर में कट था। ठीक, इसलिए अभी तक ये चीज नहीं बताई, जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगा है, जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगा है। 10 सेंटीमीटर का क्यूब है, 2 सेंटीमीटर में कट कर दिया, 10 सेंटीमीटर का क्यूब है, 2 सेंटीमीटर में कट कर दिया, तो x हो गया 5। अगर 15 सेंटीमीटर का क्यूब होता, 3 सेंटीमीटर में कट कर देता, 15 सेंटीमीटर का क्यूब होता, 3 सेंटीमीटर में कट कर देता, तो x कितना होता 5। अगर 18 सेंटीमीटर का क्यूब होता, 3 सेंटीमीटर में कट कर देता, 18 सेंटीमीटर का क्यूब होता, 3 सेंटीमीटर में कट करता, तो x होता 6। अगर 20 सेंटीमीटर का क्यूब होता, 5 सेंटीमीटर में कट कर देता, तो x होता 4। जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगा है, जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगा है, ये याद रखना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है मेरे भाई, क्योंकि ये जो 2 सेंटीमीटर कट किया ना, इससे सिर्फ और सिर्फ साइज चेंज हुआ है, बस एक की जगह 2 सेंटीमीटर बन गए, लेकिन ब्लॉक तो ये एक ही है ना। अब ये ब्लॉक तो 3 ही है, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक। अब ये 2-2 सेंटीमीटर के ब्लॉक हो, चाहे 3-3 सेंटीमीटर के ब्लॉक हो, चाहे 4-4 सेंटीमीटर के ब्लॉक हो, इतने डेप्थ में आपको सोचना ही नहीं है। जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगा है, तो x 5 है। पूछा क्या है? एक सतह रंगी हुई, एक सतह रंगी हुई 6 × 5 - 2 का होल स्क्वायर। अब मुझे आप जवाब देना, कौन जवाब देगा? 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 × 9 54। मुझे जवाब देना, कौन जवाब देगा? देखते हैं। सब ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। रात को 9 बजे बड़ी डिटेल में मैं कंप्लीट रीजनिंग लेकर के आ रहा हूं। कंप्लीट रीजनिंग रात को 9 बजे चलती है। डेली लाइव आया करो, डेली लाइव रहा करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इनवाइट और शेयर किया करो, व्हाट्सएप स्टेटस लगाया करो। देखो अब सिंपल सा सुरजी वाला 30 दिन 30 मैराथन जो है ना, उन्हीं के 5 टॉपिक जो हैं वो शाम को 6 बजे चल रहे हैं, शाम को 6 बजे चल रहे हैं। ठीक है, वो जो 5 टॉपिक हैं वो यूपीएसआई में भी आते हैं, एसएससी में भी आते हैं, बैंक में भी आते हैं। ठीक है, तो सुनो, मुझे एक बात का जवाब दो। 15 सेंट इसी क्वेश्चन में अगर मैं 2 सरफेस पेंटेड पूछ लेता तो, 2 सरफेस पेंटेड पूछ लेता तो, अगर 2 से तरंगी हुई पूछ लेता तो, इसी क्वेश्चन में अगर मैं 2 सरफेस पेंटेड पूछ लेता तो, 2 से तरंगी हुई 2 सरफेस पेंटेड अगर पूछ लेता तो भी क्या होता? फॉर्मूला तो वही होता, फॉर्मूला थोड़ी ना बदलता है। x तो 5 ही है ना भाई, x तो 5 है। उसके बाद 12 × 3 36 होता कि नहीं? 36, 12 × 3 36। x निकालने के बाद हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक,
12 तिया 36। इसी में मैं अगर 3 सतरंगी हुई पूछ लेता तो 3 सरफेस पेंटेड पूछ लेता तो 3 सरफेस पेंट तो 8 ही रहना है। इसी में मैं अगर 0 सरफेस पेंटेड पूछ लेता तो 0 सतह रंगी हुई पूछ लेता तो अरे 0 सतह रंगी हुई फॉर्मूला वही रहना है। 5 में से 2 गए 3, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27। इसी में मैं अगर नंबर ऑफ क्यूब पूछ लेता तो घनों की संख्या अगर मैं पूछ लेता तो 5 का क्यूब 125। मैंने कहा ना 300 नहीं 3000 क्वेश्चन करोगे चाहे कुछ भी पूछ ले आप एक बार x कैलकुलेट करने के बाद जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगा है, जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगा है। मेरे खतरनाक बच्चों, आपके लिए खतरनाक बैकग्राउंड में मेहनत कर रहा हूं और खतरनाक मैं यहां पर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन खतरनाक आपसे रिजल्ट चाहिए। बस आप कमेंट करते रहो खतरनाक। चलो नेक्स्ट देखो, 18 सेंटीमीटर का क्यूब है। मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठता तो मैं क्या सोचता, मैं ये सोचता 18 सेंटीमीटर का क्यूब है, 3 सेंटीमीटर में कट है। पूछा क्या है, 18 सेंटीमीटर का क्यूब है, 3 सेंटीमीटर में कट है, तो x कितना हुआ 6। अब मैं देखता पूछा क्या है, जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगा है, जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगा है। 18 सेंटीमीटर का क्यूब है, 3 सेंटीमीटर में कट लगा है, तो 18 डिवाइड बाय 3 6। x 6 है। 2 सतह रंगी हुई पूछा है, 2 सरफेस पेंटेड पूछा है, 2 सतह रंगी हुई पूछा है, 2 सतह रंगी हुई पूछा है, तो 12 इंटू एक्स माइनस 2 रहेगा, 12 इंटू एक्स माइनस 2 रहेगा। मेरे खतरनाक बच्चों, 6 में से 2 गए 4, 12 चौक 48, 12 चौक 48। क्या आप खतरनाक रिजल्ट नहीं दे सकते? क्या आप खतरनाक चीजें नहीं कर सकते? अगर कर सकते हो तो फटाक दे हर चीज के नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट अपने पास रखो और ऐसे बेहतरीन नोट्स बनाना। सिलेक्शन के बाद जिस दिन मिलने आओ तो नोट्स की कॉपी और उसके ऊपर मिठाई का डिब्बा। क्या मिठास होगी इसमें। चलो 18 में से 3 पर कट लगा है तो x लगा है 6। x की वैल्यू यहां 6 आई। इसी में मैं अगर आपसे 2 सतह रंगी हुई पूछता, 2 सरफेस पेंटेड अगर मैं पूछता, 2 सरफेस पेंटेड अगर मैं पूछता तो क्या जवाब देते, क्या जवाब देते मेरे खतरनाक बच्चों? 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 चौक 48 जवाब देते हैं ना भाई। x तो वही है ना मेरे भाई, x वही है 6, x वही है। सिंपल सा फंडा है। 3 अगर मैं 3 सतह रंगी हुई पूछता, 3 सरफेस पेंटेड पूछता तो वो तो 8 ही रहता। 0 सरफेस पेंट अगर मैं पूछता, 0 सरफेस पेंट अगर मैं पूछता तो क्या रहता? x मैंने 2 का होल क्यूब रहता। x 6 दिया है, 6 में से 2 गए 4, 4 का क्यूब 64। नंबर ऑफ क्यूब, घनों की संख्या अगर मैं पूछता, घनों की संख्या अगर मैं पूछता, घनों की संख्या अगर मैं पूछता तो 6 का क्यूब बोलता और 6 का क्यूब 216 होता। बहुत बढ़िया भाई, सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। यहां से पढ़ने के बाद सिलेक्शन बिल्कुल। रैंकर्स गुरुकुल संस्था की स्थापना जब हुई थी तब एक ही सपना लिया था कि रैंकर्स का गुरुकुल, और वो साबित भी किया। रैंकर्स निकले, रैंकर्स निकले। 20 से ज्यादा बच्चों के 600 में से 550 प्लस मार्क्स हैं। इतिहास रचा बच्चों ने, बच्चों ने इतनी मेहनत की, इतिहास रचा। 7 दिल्ली पुलिस के बच्चे 7 के 7 सिलेक्ट, 9 यूपी पुलिस के बच्चे 9 के 9 सिलेक्ट। यूपीएसआई के कोविड से पहले अभी 22 बच्चे रखे थे, 22 के 22 सिलेक्ट होते, वो तो कोरोना की वजह से अभी कुछ दिन के लिए स्टॉप हो गया। रैंकर्स गुरुकुल का मतलब ही सिलेक्शन है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। अब आगे हम बढ़ते हैं, चीजें हम बदलते हैं, वैल्यू हम बदलते हैं, और वैल्यू बदलते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। 300 क्वेश्चन मैंने कहा था, अब 300 क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हो। और आज की क्लास के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाना, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्यूब के क्वेश्चन लगाना, जो मैंने करवाए वहां से लगाना। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा आपसे ना बन पाए। हालांकि पूरा टॉपिक नहीं हुआ है तो पूरा तो कैसे हो पाएंगे, लेकिन जो मैंने पढ़ाया वहां से। चलो अब इसमें क्या कर दिया, एक राज की बात बताऊं,
आपके CGL 2021, CHSL 2021, CHSL 2020 और CGL 2020, इन दोनों एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा। 70% शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन आएगा। 30% शिफ्ट में अभी जो पढ़ा है वो आएगा। लेकिन अब ये जो है जो 30% में आएगा उसके ऊपर डिपेंड है, उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, MTS हो, कांस्टेबल हो। चलो देखो भाई, अब देखो सिंपल सा फंडा है, वन सरफेस पेंटेड बाय रेड कलर। अब क्या किया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बच्चे एक x सेंटीमीटर का क्यूब था, लाल रंग से, हरे रंग से, काले रंग से रंग दिया, विपरीत फलक की तरफ से रंग दिया, 1 सेंटीमीटर में कट कर दिया। देखो एक x सेंटीमीटर का घन है, एक x सेंटीमीटर का घन है, विपरीत दिशा से लाल रंग से, हरे रंग से, काले रंग से रंग दिया जाता है, फिर 1 सेंटीमीटर में काट दिया जाता है। फिर ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब 3 कलर से पेंट है, विपरीत साइड से पेंट है, 3 कलर से पेंट है, विपरीत साइड से पेंट है, 3 कलर से पेंट, विपरीत साइड से पेंट। अब देखो, अब एक बात सोचो, यही तो पेंट था, वो क्यूब यही तो था, लाल रंग से, हरे रंग से और काले रंग से, लाल रंग से, हरे रंग से और काले रंग से, विपरीत साइड से पेंट कर दिया बच्चे। सामने अगर लाल है तो पीछे भी लाल है, साइड में अगर हरा है तो पीछे भी हरा है, टॉप पर अगर काला है तो नीचे भी ब्लैक रंग से पेंट है। देखो अब देखो सिंपल सा फंडा है। एक बात बताओ मेरे खतरनाक बच्चों, वन सरफेस पेंटेड, एक सतह रंगी हुई, वन सरफेस पेंटेड, क्या हम x-2 का होल स्क्वायर करते थे? हाँ बिल्कुल करते थे, x-2 का होल स्क्वायर करते थे, x-2 का होल स्क्वायर करते थे। वन सरफेस पेंटेड जो था वो x-2 का होल स्क्वायर था। तो x-2 का कौन सा कलर ले जो दिख जाए? पीला दिख जाएगा। x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर, यही बीच का पार्ट रहता था x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर बीच का पार्ट रहता था कि नहीं रहता था? x-2 का होल स्क्वायर बीच का पार्ट रहता था, x-2 का होल स्क्वायर रहता था। उसके बाद मुझे ये बताओ कि यहां पर हमने 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया था? क्योंकि 6 सरफेस थे। 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया था? अरे बच्चा भी बता देगा कि 6 सरफेस थे। जब हमने यहां पर 6 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 6 सरफेस थे, तो फिर यहां पर लाल रंग के कितने सरफेस हैं? देखो हमने पूछा रेड कलर से हमने पूछा, तो लाल रंग के कितने सरफेस हैं? अरे इतना तो जवाब दे सकते हो कि लाल रंग के कितने सरफेस हैं। लाल रंग के सामने है तो पीछे भी है, लाल रंग के सामने है तो पीछे भी है, लाल रंग के 2 हैं, ब्लैक के ऊपर है तो नीचे भी है, ब्लैक के ऊपर है तो नीचे भी है, अच्छा ऊपर है तो नीचे भी है, हरे के सामने है तो पीछे भी है। तो लाल रंग के कितने हैं? वन सरफेस पेंटेड बाय रेड कलर। कोई भी कलर पूछ ले, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी कलर पूछ ले, है कि नहीं? इसी तरीके से 2 इंटू x-2 का होल स्क्वायर, तो पहले का फॉर्मूला 2 इंटू x-2 का होल स्क्वायर, पहले का फॉर्मूला 2 इंटू x-2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू x-2 का होल स्क्वायर। अब दूसरे का फॉर्मूला बच्चे एक चीज और जान लो कि आरजी विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड करना। इस एप्लीकेशन पर आपको मैथ स्पेशल मिलेगा मात्र 700 रुपए में, जो प्री प्लस मेंस प्लस अर्थमेटिक प्लस एडवांस प्लस सारे एग्जाम को कवर करेगा। 1 अप्रैल से शुरू हुआ है आदित्य रंजन सर का, और उसके अलावा रीजनिंग स्पेशल शुरू हुआ है 1100 रुपए में। इस 1100 रुपए में मैं आपको क्लास नोट्स दूंगा, क्लास की पीडीएफ दूंगा, मेरी बुक की पीडीएफ दूंगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की पीडीएफ दूंगा, मेरी प्रैक्टिस वाली बुक जो आ रही थी उसकी
भी पीडीएफ दूंगा, उसके अलावा अपडेटेड कंटेंट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। पहली बार ऐसा होगा कि 1.5 साल बाद भी इस बैच में कोई नया क्वेश्चन आया तो वो अपडेटेड मिलेगा, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारी चीजें मिलती रहेंगी मात्र 1100 रुपए में। ऐसा कोई नहीं कर रहा, हर टीचर क्या कर रहा है, पढ़ा दे रहा है खत्म, पढ़ा दे रहा है खत्म। मैं नए नए कंटेंट को अपलोड करता रहूंगा। पिछले साल पढ़ाया था उसमें भी मैंने परसों कुछ कंटेंट अपलोड किया है। सोचो, अरे 1.5 साल बाद भी कंटेंट अपलोड होता रहेगा, मतलब लेटेस्ट कंटेंट आपको मिलता रहेगा आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर। 1 अप्रैल का बैच है और 15 अप्रैल का बैच है, कोई भी बैच डाउनलोड परचेज कर सकते हो। ये कॉन्टैक्ट नंबर है। कॉम्बो बैच भी में है, कॉम्बो बैच में भी वो सब कुछ मिलेगा, मैथ्स और रीजनिंग का दोनों का कॉम्बो बैच है। और आज जो पढ़ाया है 6 बजे जो पढ़ाया था मैंने एनालॉजी की क्लास, वो देखना, उसकी पीडीएफ रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम पर जाना, ऊपर पिन कर रखा है मैसेज टेलीग्राम चैनल रैंकर्स गुरुकुल, टेलीग्राम चैनल ऊपर पिन कर रखा है रैंकर्स गुरुकुल, उस चैनल को ज्वाइन कर लो। उस चैनल पे सारे टीचर्स की वीडियो मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी, साथ में 100 से ज्यादा बुक्स की पीडीएफ अपलोड कर रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट। रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। आपके सपोर्ट और प्यार की वजह के बिना ना मजा नहीं आता, सच्ची दिल से बता रहा हूँ, दिल की भावना बता रहा हूँ आज। और आज इतनी एनर्जी से पढ़ाया ना मैंने। अब बात करते हैं बाकी फॉर्मूलों के। अरे बताना तो बहुत कुछ था, ये भी बताना था, ये भी बताना था, ये भी कराना था, ये भी कराना था, ये भी बताना था, ये सब बताना था, लेकिन अब बात करते हैं ये जो है कल शाम को 9 बजे मिलेंगे। बाकी इसके अलावा क्यूबॉइड के क्वेश्चन लेकर के आऊंगा और कल फिनिश कर देंगे चीजों को। विश यू ऑल द बेस्ट।